Hello friends, welcome back to Guru classes. Today we're going to learn divisibility rules. We'll start with divisibility of 2. See, a number is divisible by 2 if the digit at one's place is even. This is the easiest one. सबसे सिंपल यही है. आपको सिर्फ देखना है जो आखिरी का डिजिट है यानी लास्ट डिजिट जो होगा वो आपका होना चाहिए इवन नंबर यानी 0 2 4 6 8. बस जैसे कि एग्जांपल में आपके दिया हुआ है 100 ले लो, लास्ट में क्या है 0. जैसे 342 ले लो, लास्ट में देखो 2. बस आपको लास्ट डिजिट देखना है, आपको पता चल जाएगा कि वो नंबर पूरा नंबर चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, 10 डिजिट का भी नंबर हो, सिर्फ लास्ट डिजिट देखिए और बता दीजिए कि 2 में जाता है या नहीं. ठीक है, चलते हैं अगले नंबर पे. अगला है डिविजिबिलिटी बाय 3. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 if sum of all the digits if the sum of all the digits is divisible by 3. फॉर एग्जाम्पल एक नंबर दिया है आपको. मैं छोटा नंबर लेता हूँ सबसे पहले, जैसे 102 ले लिया मैंने, है ना. आप इसको ऐड करके देखिए, 1 + 0 + 2 कितना है, इसका सम आता है 3. क्या 3 के टेबल में जाता है? हाँ. 3 को आप डिवाइड करके देखेंगे तो 1 आता है, यानी ये कंप्लीटली डिविजिबल है. सॉरी. तो आपने देखा कि जो नंबर बना वो 3 है और 3 कंप्लीटली डिविजिबल है. ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल है 3 से, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा. एक और नंबर है जैसे 2 7 6 4 8. अब आप जब इसका सम करेंगे यानी 2 + 7 + 6 + 4 + 8 करोगे तो इसका जो सम आने वाला है वो है 27. 27 3 के टेबल में जाता है. हाँ, 3 9 यानी ये जो पूरा नंबर है ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा 3 से, अगर इसका सम 3 से डिविजिबल है तो. ठीक है, चलते हैं अगले नंबर पे जो कि है 4. 4 का चेक करने का बहुत आसान है, ये 2 की तरह ही है लगभग, है ना. खाली इसमें लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं. जैसे एक एग्जांपल हमें दिया गया है 1124. व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट चेक द लास्ट 2 डिजिट्स, दैट इज 24. सी वी नो 24 इज डिविजिबल बाय 4, है ना. 4 6 24. तो बस ये पूरा नंबर आगे का देखने की जरूरत ही नहीं है, आखिरी के नंबर देखे. सिमिलरली अगर एक नंबर है जैसे कि 9736, बस इधर के आखिरी के नंबर देखिए, 36 जाता है 4 में, 4 9 जा तो ये नंबर भी जाएगा, है ना. बस अब चलते हैं 5 की तरफ. 5 क्या है, सबसे आसान है भाई. 5 का नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट एंड्स विथ 0 और 5. बस लास्ट डिजिट, जैसे कि 5005 है, लास्ट में क्या है 5. 7320 लास्ट में 0 है. बस आपको सिर्फ आखिरी नंबर देखना है. ठीक है, अब सीखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6. ये बहुत आसान है, जिसको 2 का आ गया, 3 का आ गया ना, उसको 6 का भी आ जाएगा. कैसे? अगर कोई नंबर है 36, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम 36. ठीक है, 36 लास्ट में 6 है, तो मतलब ये 2 के टेबल में जाएगा. ठीक है. अच्छा, अगर लास्ट आप इसको ऐड करके देखिए, 3 + 6 कितना हुआ 9, तो ये 3 में भी जा रहा है. मतलब अगर 2 में जा रहा है, 3 में जा रहा है, तो ये 6 में भी जाएगा. ठीक है. वैसे ही अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं, दूसरा एग्जांपल है 204. देखिए लास्ट में कितना है 4, तो 4 है मतलब 2 में जाएगा. आप इन तीनों नंबर को ऐड करके देख लो, 2 + 0 + 4 कितना आएगा 6. 6 3 में जाता है तो ये 3 में भी जाएगा. जब 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, तो ये 6 में भी जाएगा. अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि 502 लेता हूँ. ठीक है. अब आप देख, आपको पता है लास्ट में 2 है, तो ये 2 में जाएगा, है ना. आप ऐड करके देखो, इसको 7 आएगा. 7 3 में जाता है क्या? नहीं जाता है, तो ये 3 में नहीं जाएगा, तो मतलब ये 6 में भी नहीं जाएगा. अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों में जाएगा तो ही ये 6 में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा. ठीक है. अगला देखते हैं 7 का. ठीक है, देखिए 7 का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लोगों को समझ में नहीं आता, पर अगर आप ध्यान से देखोगे आपको समझ में आएगा.
double the last digit and subtract it from the remaining number. The number form should be divisible by 7 और 0. जैसे कि मैं एक नंबर है 574, लास्ट में क्या है 4, 4 को उठा लीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना है 4 टू सा 8. अब जो बचा हुआ नंबर है आपका रिमेनिंग नंबर यानी 57, ये जो 57 है ना, इससे आप माइनस कर लीजिए 8 को, देखना माइनस करने के बाद आएगा 49. क्या 49 7 की टेबल में जाता है? हाँ, है ना, 7 7 जा, तो मतलब ये पूरा नंबर जाएगा, पूरा का पूरा नंबर 574 जो है 7 की टेबल में जाएगा. ठीक है. उसी तरह लेते हैं 147. अभी क्या बताया मैंने, 147 लिखिए, आखिरी का जो नंबर है ना उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से. तो जब आप 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना है 14. अब बचा हुआ नंबर क्या था 14. 14 में से ये जो नंबर मिला इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 14 में से 14 चला गया 0. तो बस कहने का मतलब ये है कि आपका जो लास्ट में नंबर बचेगा वो इट शुड बी आइदर 0 और शुड बी डिविजिबल बाय 7. ये दो कंडीशंस होनी चाहिए. ठीक है. और डिविजिबल बाय 0, आपको पता है 0 सबकी टेबल में जाएगा, है ना. तो दैट्स इट, 7 में इतना ही है. अब देखते हैं अगला 8 का कॉन्सेप्ट. 8 के कॉन्सेप्ट में क्या है ना, इफ द नंबर फाउंड बाय द लास्ट थ्री डिजिट्स, लास्ट थ्री मतलब क्या क्या होते हैं आपके यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड, जो भी आएगा वो डिविजिबल होना चाहिए 8 से. बस ये उठा लीजिए 800, है ना. इसके लास्ट डिजिट क्या है 008. 800, 808 में जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा. 8 इंटू 100 हो जाता है आपका 800, मतलब ये 8 के टेबल में जाएगा, है ना. ये तो आसान था. ये वाला देखिए, आखिरी के तीन नंबर उठाइए, 408. इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए किससे, 8 से. 8 5 जार 40, 0 बचा, है ना. फिर 8 1 जा 8, कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब 850. मतलब कहने का ये मतलब है आपका कि मतलब 8 की टेबल में जा रहा है. आपको पूरा नंबर करना ही नहीं है चेक, आपको सिर्फ आखिरी के तीन नंबर उठाने हैं. ठीक है. सिमिलरली आप बाकी एग्जांपल्स करके देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा. अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट में पूछिए आप, जो नहीं समझ में आए दोबारा समझाऊंगा मैं. ठीक है. अगला देखते हैं 9 का. देखिए भैया 9 जो है ना वो 3 की तरह ही है, बिल्कुल 3 की तरह ही है. आपको यहाँ पे उनका भी सम करना है. एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे कि एक एक छोटा सा पहले दिखाता हूँ एग्जांपल, उसके बाद हम करते हैं. 369, 369 में लेता हूँ. आप इनका सम करके देखिए, 3 प्लस 6 प्लस 9 कितना आया, देखिए 18 आएगा, है ना. क्या 18 जाता है 3 के टेबल में, सॉरी 9 के टेबल में. 9 टू सा 18, तो ये पूरा नंबर देखो 9 टू सा 18 हो, तो पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा. अब जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 16911, आप इनको एडिशन करके देखिए, देखिए 18 आता है. तो 18, 9 टू जार 18, है ना, 9 टू जार 18, मतलब ये 9 की टेबल में 18 जा रहा है, तो ये पूरा नंबर भी 9 की टेबल में जाएगा. ठीक है. बस 3 का भी ऐसा था. 3 में क्या है, सम करके देखना है, और जब सम करके देखा जो नंबर फॉर्म हुआ वो 3 की टेबल में कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए. वैसे ही 9 का भी है, जो सम फॉर्म होता है वो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए 9 से. ठीक है. अब देखते हैं 10th का. देखिए 10th का तो 10 का सबसे आसान है, बस आखिरी लास्ट डिजिट जो होना, लास्ट डिजिट जो होता है आपका वो होना चाहिए आपका 0. लास्ट डिजिट शुड बी 0, बस. और क्या चाहिए इससे ज्यादा, शुड बी 0, है ना. कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, देखो सब पे लास्ट में 0 आएगा. ठीक है. चलते हैं 11 की तरफ. ठीक है. ओके. 11 का, अब देखिए कुछ नहीं इसमें, ये भी लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है पर उतना डिफिकल्ट है नहीं जितना आप समझते हैं. नंबर है एक 121, बस इसको ले लीजिए, लिख लीजिए, और लिखा क्या है, सम ऑफ डिजिट्स इन द ऑड प्लेसेस. ऑड प्लेसेस बोला है, ऑड नंबर नहीं. प्लेसेस जो शब्द है इस पे ध्यान दीजिए. प्लेसेस का मतलब होता है जैसे ऑड इवन ऑड, नंबर मत देखिए आप. ठीक है. मैं पता है वन ऑड है, पर मैं प्लेस की बात कर रहा हूँ. फर्स्ट प्लेस इज ऑड, सेकंड प्लेस इज इवन, थर्ड प्लेस इज ऑड, ऐसे. तो सम ऑफ, पहले यहाँ पे ऑड लिख लीजिए, ऑड वाले सारे यहाँ पे लिख लीजिए इवन वाले. ऑड में क्या है आपका 1 एंड, है ना, 1 प्लस 1 कितना हुआ 2. अब इवन वाले देखिए, इवन में क्या है सिर्फ 2 है, तो यहाँ 2 लिखिए. देखिए 2, इधर का 2 और इधर का 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आंसर आया 0. तो बस आपका जो डिफरेंस होगा
दिस शुड बी द मल्टीपल ऑफ 11 और 0, मतलब 11 और 0 के टेबल में जाना चाहिए। तो 0 के टेबल में जा रहा है ना ये 121, तो फिर ये पूरा नंबर होगा आपका 11 से। आपको पता है 11 11 का होता है 121, है ना। तो इसलिए छोटा एग्जांपल लिया था ताकि आपको समझा सकूं। अगला है 50259, ये थोड़ा सा बड़ा है तो ध्यान से देखिए। 50259, इसमें क्या है, ऑड प्लेसेस। अब हम यहाँ ऑड लिख लेते हैं। ऑड में कौन है, 9 है, प्लस ये वाला भी ऑड है 2, प्लस ये वाला भी है 5। इसका आप सम करके देखिए, 9 प्लस 2 11 प्लस 5 16 आ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं इवन वाले। इवन में कौन कौन है, 5, तो लिखिए पहले 5 प्लस इधर का 0, तो 5 प्लस 0 5, है ना। तो बस 16 माइनस 5 कर लीजिए, कितना आया आपका आंसर, 11 आया ना। 11 11 तो होता है 11 से डिविजिबल, है ना, 11 की टेबल में 11 जाता है। तो बस यही चीज आपको देखना है कि जो भी आपके पास नंबर्स हैं उनका आप ऑड प्लेसेस को अलग लिखिए, इवन प्लेसेस को अलग लिखिए, और ऑड वाले को ऐड करके, इवन वाले को ऐड करके उनका डिफरेंस देखिए। अगर जो नंबर बना वो 11 की टेबल में जाता है तो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब एक बार रिव्यू देखते हैं हम, है ना, पूरा एक बार देख लेते हैं हम लोग कि जो जो हमने सीखा। टू के बारे में क्या सीखा हमने अभी तक, टू के बारे में हमने देखा कि भैया लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो 0 2 4, है ना, 6 8 होना चाहिए। ये तो आसान था, सिर्फ इसमें लास्ट डिजिट आपको देखना था, क्या, लास्ट डिजिट, ठीक है। मैं 3 का नहीं बता रहा हूँ, 4 का देखना है एक बार सीधा। क्यों, 2 और 4 कनेक्टेड है, इसमें ना लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं आपको, लास्ट के 2 डिजिट्स, ठीक है, आखिर के 2 डिजिट देखने हैं। अगर वो 4 से जाते हैं तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। फिर हमने किसका देखा था, 4 की तरह ही 8 का देखा था। 8 में क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट्स देखने पड़ते हैं, लास्ट के 3 डिजिट्स, ठीक है। सिमिलरली लास्ट 3 डिजिट्स अगर डिविजिबल हो रहा है 8 से तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, 2 4 और 8 एक तरीके के नंबर है, एक तरीके की इनकी डिविजिबिलिटी टेस्ट है। अब देखते हैं 3 का। 3 का क्या कहा था मैंने, ऐड करके देखो, सम ऑफ द नंबर्स, है ना, सम ऑफ द नंबर्स याद है, जो नंबर्स सम करने के बाद फॉर्म होगा ना, अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है, तो मतलब 3, ठीक है। और ऐसा ही नंबर हमने देखा था 9। 9 में भी जो सम है, जितने भी नंबर है उनका सम करके देखिए, सम वाला ही प्रॉपर्टी है इसमें भी। जो सम है वो अगर फॉर्म हो रहा है 9 के टेबल में डिविजिबल होने वाला नंबर तो पूरा नंबर जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए 3 का भी और 9 का भी सेम ही है। फिर अगला जो सबसे आसान क्या था, सबसे आसान होता है 5 का। सबको पता है लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, है ना। उसी तरह सबको पता है लास्ट में 10 में सिर्फ 0 होना चाहिए, खत्म। अब बचा क्या, बचा 6। 6 की तरफ देखते हैं, देखो 6 में क्या होता है ना, 6 का ध्यान से सुनना, जो नंबर 2 में डिविजिबल बाय 2 एंड 3, मतलब जो नंबर 2 में भी डिविजिबल होगा और 3 में भी, वो जाएगा 6 के में भी, ठीक है। 2 और 3 में जा रहा है तो 6 में भी जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या बताया था आपको, एक नंबर है 7। 7 का कैसे चेक करते हैं, 7 का आपको बताया था कि लास्ट जो डिजिट होगा उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, लास्ट डिजिट जो है आपका उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, और फिर जो नंबर पहले बचा हुआ था उससे सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, फिर जो नंबर फॉर्म होगा वो 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। सिमिलरली 11 का क्या किया था हमने, 11 का हमने देखा था कि भाई सम ऑफ ऑड नंबर्स, है ना, ऑड और इवन वाला मैंने बताया था, वो वाला कॉन्सेप्ट है, ऑड नंबर्स का सम और इवन नंबर का जो सम है वो सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर बना दैट शुड बी डिविजिबल बाय आइदर 0 और 11, है ना। So I hope you understood this guide. That's it. That's all for this video. I hope you understood the concept. अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए, और जितना हो सके वीडियो को आगे तक पहुंचाइए ताकि आपके दोस्तों को भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। थैंक यू।